नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं पुरकाजी के खादर क्षेत्र में। इस बार लोगों ने गर्मी से राहत के लिए ऊपर वाले से बारिश मांगी तो ऊपर वाले ने इतना जल बरसाया कि ये पूरा क्षेत्र जलथल हो गया। इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ के कारण बुरे हालात हैं। आज बाढ़ को कई दिन हो चुके हैं और अब भी यहाँ सड़कों पे और कुछ क्षेत्रों में तो गांव तक भी पानी पहुंच गया है। फसलें नष्ट हो चुकी है। आज इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ के कारण जो हालात हुए हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं पुरकाजी विधायक अनिल जी। तो अनिल जी, किस तरह के हालात आपको यहाँ देखने के लिए मिले? हालात बहुत विकट हैं और आप देख सकते हो कि ये बिराड़सी का ठिया पड़ता है। यहाँ हमारे कश्यप समाज के लोग रहते हैं। वैसे तो हमारा पूरा क्षेत्र ही प्रभावित है ये बाढ़ से, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित यही ठिया है। ये पूरा गांव जलमग्न है और आप देखो, आज मेरे द्वारा पूरे खादर क्षेत्र का दौरा किया गया है, चाहे वो बिराड़सी का ठिया हो, अलमावाड़ा हो, जिंदावाड़ा हो, चमरावाड़ा हो, चाणचक हो, शेरपुर हो, खेड़की हो, बदौली, हुसैनपुर, हरिनगर, जबरपुर, तमाम सभी क्षेत्र का दौरा किया है। सभी क्षेत्र की स्थिति बहुत विकट है। आज मतलब इतना पानी और इतना बाढ़ से प्रभावित हो गया क्षेत्र हमारा कि आप देख लो कि खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, चारे की, पशुओं को दिक्कत हो रही, आम जन को दिक्कत हो रही है। मतलब पूरी फसल खादर क्षेत्र में, चाहे वो धान की फसल तो 100% पूरी नष्ट होगी। आप देख सकते हो कहीं धान की फसल नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी, और गन्ने की फसल भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। और इसके प्रभावित होने से क्या असर जाएगा भविष्य में भी, जो है रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जो रोजी रोटी का जो साधन है यहाँ आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, वो खेती का ही साधन है। वो खेती के साधन से ही आय अर्जित करते हैं। जब आय अर्जित करते हैं इनकी जीविका चलती है, और उसी आय से जो मजदूर तबका है, मजदूर तबका भी उसी से रोजी रोटी जो है खाने काम कर रहा है, क्योंकि मजदूर जो है किसान के साथ में लगा हुआ है। तो इस खादर क्षेत्र बहुत बड़ी समस्या है। लोग तो हजारों लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और ये एक तरह से इस क्षेत्र की अस्थायी समस्या भी है। इस साल कुछ ज़्यादा असर बाढ़ का है, लेकिन हर साल यहाँ के लोग जूझते हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो। सरकारें यहाँ बसपा की हो, सपा की हो, अब भाजपा की सरकारें हैं और लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ देखो, इसका स्थायी समाधान तो बांध है। अगर यहाँ बांध बने इस क्षेत्र में तो ये इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती है। और बांध के लिए मैंने अभी हाल में बजट सत्र में भी इस समस्या को उठाने का काम किया था, लेकिन विडंबना इस बात की है कि डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ऊपर ही मारी है, नीचे मारी है। और पिछली बार तो ऐसी स्थिति इस विधानसभा में थी कि विधायक भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के थे और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी इस बांध की समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। मात्र कितना एस्टीमेट है, जो एस्टीमेट इसका गया, जो मैंने देखा है, वो 100 करोड़ से ज़्यादा का इसका एस्टीमेट है बांध का। लेकिन क्या सरकार के लिए 100 करोड़ कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है? इस क्षेत्र के कितने लोग, हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, पूरे जनपद के हमारे। अगर ये हमारा बांध बन जाए तो इन सब लोगों को राहत मिलेगी। तो सरकार को इस पर गौर करनी चाहिए। हर वर्ष जो है यहाँ के लोग इस समस्या को उठाने का काम करते हैं, हर वर्ष जो है इस समस्या से प्रभावित होते हैं। तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में इस विषय में सोचना चाहिए। आज आप इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपके सामने आई जो लोगों ने बताई आपको? सबसे बड़ी समस्या देखो, इनकी सब लोगों के फसलें नष्ट होगी। बहुत हमारे तमाम गरीब लोगों के घर भी गिर गए और उससे जो है लोग हताहत भी हुए, दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं, चाहे वो गन्ने की हो, धान की हो। और इन लोगों के बीच में जैसे हम लोग गए हैं तो तमाम लोगों ने यही कहा है कि इंश्योरेंस में भी हम प्रीमियम जमा करने का काम करें। सरकार हमसे प्रीमियम भी लेती है। आज सरकार को चाहिए कि वो हाथ बढ़ाकर हमारी मदद करने का काम करे। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो आप सरकार जो है आगे आए, प्रशासन के लोग जो है ईमानदारी से, बिना राजनीतिक भेदभाव के इस नुकसान का आकलन करने का काम करें और आकलन करके
तमाम प्रभावित लोगों को राहत देने का काम करे। मेरा प्रशासन से भी और सरकार से यही अनुरोध है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है, लोगों की नजर रहती है सरकार की तरफ मुआवजे के लिए, लेकिन जैसा हमारी यहाँ किसानों से बात हुई कि आमतौर पर उन्हें निराशा ही देखने के लिए मिलती है, तो फिर ये किसानों का दर्द, किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या विधानसभा में ये मामला उठेगा? विधानसभा में मामला उठेगा। अभी अगस्त के पहले सप्ताह में सत्र स्टार्ट होगा, उसमें भी जो है हम लोग उठाने का काम करेंगे। दूसरा, कल को जो है अभी जैन जी के निर्देश के अनुसार हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो लोग हमारे किसान भाई या आम लोग जो प्रभावित हुए हैं इस समस्या से, उनकी समस्या को लेकर आप लोग जो है एक डेलीगेशन के माध्यम से जिला प्रशासन से मिलने का काम करें और एक ज्ञापन दें, सरकार तक इनकी बात पहुंचाने का काम करें ताकि इनको कोई राहत महसूस हो। ये बात सही है कि सरकार कहती जरूर है कि हमने जो है मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजा मिलता क्या है? 1000, 2000, 500, 400, 200 ऊँट के मुंह में जीरा। तो सरकार जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ में ये सोचना चाहिए, जिस प्रकार आप प्रीमियम बिना बताए जो है काटने का काम करते हो किसानों से, खातों से प्रीमियम ले लेते हैं इंश्योरेंस कंपनियां, उन इंश्योरेंस कंपनियों को आकर इसका आकलन करना चाहिए कि आम जनों को कितना बड़ा नुकसान है, उस हिसाब से इनको मुआवजे का प्रावधान भी होना चाहिए। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ किसान भी मौजूद है। चौधरी साहब, क्या नाम है? नरेश प्रधान जी। तो प्रधान जी, क्या पूरे क्षेत्र के किसानों ने इस पूरी आज जो बाढ़ आई, क्या क्या समस्या आप लोगों के सामने आई? हमारे समस्या बाढ़ की है जी, पानी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जी, फसल मर जाती है सारी, यही हमारी समस्या है। और उसके बीमे के लिए जाते हैं, जहाँ के दफ्तर है सोसाइटी या बैंक में, वो बीमे नहीं करते। पहले सुनता था वो बीमे हो रहे हैं, टीवी पर देखते बीमे हो रहे, बीमे ही नहीं हो रहे, यही हमारी समस्या है। तो आज जब आप इन बुरे हालात से जूझ रहे हैं, सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी बांध की मांग है जी, बांध लग जाए तो हमारा इलाका बच जाएगा, सारा पानी बाढ़ से बचेगा, यही हमारा। दार जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह खालसा। देवेंद्र जी, ये समस्या तो हर साल की है, आप लोग मांग भी उठाते होंगे, और क्यों नहीं हो पा रहा है? से तो लगातार ये सुन रहे हैं कि बस पास हो गया है, अब बनने वाला है, अब काम चल जाएगा। आपको राजनीति में डाल दिया ऐसे कि ये रिस्क जो होने हम यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करेंगे, फसल की पॉलिसी नहीं कर रहे हैं कि रिस्क जो होना है यहाँ तो खत्म होनी है। तो बीमा कंपनियों ने बना कर दिया इंश्योरेंस करने से, यहाँ पे प्रीमियम नहीं ले रहे यहाँ पे बहुत। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं, हर बिजनेसमैन बीमा कंपनी भी अपना फायदा सोचती है। अगर रिस्क के लिए तो बीमा कराया जाता है, कभी नुकसान होगा उसका जो है मुआवजा मिल जाए और थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है ना बीमा पॉलिसी है। अब 3 साल से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं रिस्क जोन आप में आ गया आपका, इसमें हम पॉलिसी नहीं करेंगे। इसके अलावा ना कुछ सरकार ध्यान दे रही है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सरकार अपनी तरफ से बीमा कराए, यहाँ पे कुछ सब्सिडी सरकार दे के तब जो है इस प्लान को जो है आगे कंटिन्यू करें। अब इसके स्थायी हल का इसका सिर्फ एक ही है कि ये बांध बन जाए। लंबी चौड़ी बात नहीं है, 100-150 करोड़ का मसला है, इतने में बांध बन जाता है। 35-40 गाँव जो है बच जाते हैं, स्वर्ग बन जाएंगे जो नर्क बने हुए हैं।